शुरुआत से अब तक जो है वो सुधाकर सिंह जो है वो लीड बनाए हुए हैं। बागेश्वर की बात कर लेते हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग लगातार जारी है। काउंटिंग के 9वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास जो है वो 2261 वोटों से आगे है। बीजेपी की पार्वती दास को 23,420 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार को 21,159 वोट मिले हैं। तो 9वें राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और 23,420 वोट जो है वो पार्वती दास को मिले हैं। वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार को 21,159 वोट मिले। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है और हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ बने। हिमांशु, क्या अपडेट है? 9वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है? देखिए, जो निर्वाचन विभाग से आंकड़े आए हैं वो 8वें राउंड की है, जिसमें भाजपा की पार्वती दास ने बढ़त बनाई है। करीब 2177 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। वहीं जो उनको वोट प्राप्त हुए हैं वो 20,800 मत प्राप्त हुए हैं अब तक 8वें राउंड में। तो वहीं कांग्रेस के बसंत कुमार को 18,673 मत प्राप्त हुए हैं। तो नोटा को आपको 5 तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला बढ़ते जा रहा है। कभी कांग्रेस आगे तो कभी भाजपा। अब 9वें राउंड की मतगणना के इंतजार है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बागेश्वर उपचुनाव की जंग को कौन जीतता है। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें, पार्वती दास जो है वो लगातार लीड बनाए हैं हिमांशु। जिस तरीके से समझा जा सकता है कि लगातार हर राउंड में बढ़त बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब 14 राउंड तक इस काउंटिंग होगी। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि 9वें या 10वें राउंड में तक क्या स्थिति रहती है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे तो लीड आगे पीछे होती रहेगी। फिलहाल भाजपा की पार्वती दास करीब 2,177 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं। अमित, अभी तक जो आंकड़ा है उसके अनुसार सुधाकर सिंह जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, 6900 वोटों से लीड कर रहे हैं सुधाकर सिंह। अभी नदवासरा यानी कछार के इलाके की काउंटिंग चल रही है। ये चौहान बहुल इलाका है और 7वें और 8वें दोनों ही राउंड में इसका असर भी देखने को मिला है। दारा सिंह चौहान 7वें और 8वें में मामूली वोटों से बढ़त उन्होंने बनाई है और अपना वोटों का जो अंतर था उसको कम किया है। चूंकि लगातार तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें में जिस तरीके से सुधाकर सिंह की बढ़त बहुत तेजी से बढ़ रही थी उस पर अंकुश लगा है। लेकिन ये मैं फिर से बता दूं, कछार का इलाका है जहां चौहान मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। तो अब कुछ ही समय में 9वें राउंड का जो नतीजा है वो सामने आ जाएगा और 9,342 वोटों से आगे हो गए हैं सुधाकर सिंह। 9वें राउंड के बाद 9,342 वोटों की बढ़त सुधाकर सिंह ने बना ली है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब शहर की तरफ मामला आ रहा है, सुधाकर सिंह की जो बढ़त है अब वो और बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो सुधाकर सिंह की जो बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है और क्या ये जीत हार का अंतर भी बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो हर एक अपडेट लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को तकरीबन 23,420 वोट मिले जो कि लीड करेंगे बागेश्वर में। बहुत धन्यवाद अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बागेश्वर और घोसी दोनों उपचुनाव की लीड जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर दोनों दल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। और बागेश्वर में जहां बीजेपी लीड कर रही है वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो घोसी उपचुनाव में लीड करते हुए नजर आ रही है। तो घोसी उपचुनाव के 9वें राउंड में भी समाजवादी पार्टी आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी के सुधाकर सिंह 9,342 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी के सुधाकर सिंह जो है वो 9,342 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। यूपी की बांदा जेल में आने के बाद पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी